चलो बेटा हम लोग उसके आगे वाला पढ़ते हैं यहाँ से। कौन सा मेथड होगा? बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में बेटा क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है आप ये देखिए। बैरियर मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा डिस्कस करते हैं हम लोग बेटा सेकंड मेथड होगा जिसको हम लोग कहेंगे सर्वाइकल कैप डायफ्राम एंड बेटा ये हो जाएगा वाल्स। और थर्ड हो जाएगा स्पर्मिसाइडल क्रीम या बेटा जेलीज। चलो अब आप ये नोट करते चलिए बैरियर मेथड में क्या क्या प्रोसेस बेटा करना है। तो बैरियर मेथड में एकदम 100% आप बेटा जानते रहिए कि इसमें भी अवॉइड द फिजिकल मीटिंग बिटवीन स्पर्म एंड बेटा ओवा। स्पर्म और ओवा के बीच के फिजिकल मीटिंग को फॉलो कर दो। बेटा इसको जल्दी से नोट करिए आप। तो इसमें बेटा फर्स्ट हेडिंग बन जाएगी हाँ स्पर्म और ओवा के बीच के बेटा के फिजिकल मीटिंग को रोका जाएगा। वाल्ट बेटा WAULT वाल्ट। वाल्ट ठीक ना। अब यहां पर क्या होना है? हाँ डायफ्राम है DIAG बेटा डायफ्राम होगा ठीक है ना। अब ये क्या करेगा बेटा इसमें देखिए इसमें भी फिजिकल मीटिंग रुकेगी। फिजिकल मीटिंग का मतलब ये होता है कि बेटा ये अप्लीकेबल फॉर ध्यान बेटा से सुनिएगा अप्लीकेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। बेटा मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अप्लीकेबल है। इन फीमेल फीमेल में बेटा इसको बोलते हैं फेमीटोम फेमीडोम। बेटा क्या बोलेंगे? फेमीडोम। फीमेल में बेटा इसे बोलेंगे फेमीडोम। और मेल के केस में बेटा आप पता ही है फिर ये लिखेंगे ये कैसे होते हैं कंसिस्ट ऑफ थिन लैटेक्स शीथ। थिन लैटेक्स शीथ के द्वारा बेटा ये बनी होती है। ये कवर द पेनिस एंड पेनिस इन मेल एंड कवर द वेजाइना या बेटा सर्विक्स इन फीमेल। तो मेल या फीमेल में ये कवर बेटा काम करेगा। अगर कवर करने का काम करना है इसका मतलब कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। इसका मतलब बेटा क्या प्रोवाइड कराएगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो पहले आप ये देखिए कि प्रिवेंट प्रिवेंट द बेटा किसको? फर्टिलाइजेशन।
प्रिवेंट बेटा फर्टिलाइजेशन, और दूसरी बेटा एक चीज और है एंड बेटा इंसेमिनेशन, एंड इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन को भी बेटा प्रिवेंट करेगा। मतलब कि जैसे हाँ, जैसे बेटा स्पर्म स्पर्म ओवा में स्पर्म बेटा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में रिलीज नहीं होगा, क्या बेटा इंसेमिनेशन रोकेगा। जब बेटा इंसेमिनेशन रुक जाएगा तो फर्टिलाइजेशन भी रुक जाएगा। अब इसका एडिशनल बेनिफिट बेटा क्या है, इसका एडिशनल बेनिफिट क्या है कि ये प्रोटेक्ट फ्रॉम द एसटीडीज। बेटा एसटीडीज का मतलब कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से ये इसको बोलते हैं एडिशनल बेनिफिट। बेटा फिर से देखिए, चमक रहा है क्या? तो ये दोनों के लिए बेटा एप्लीकेबल है, मेल में या फीमेल में बेटा ये कहेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया? चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, जरूरी नहीं बेटा कवर एक भी हो सकता है, तो मैंने अलग अलग लिखा है ना। जैसे मेल में अगर होगा बेटा एक तो या फीमेल में होगा, मतलब बेटा अगर ये इंसेमिनेशन को रोक दिया जाए, ये बताना चाह रहा था। चलिए मैं आगे बढ़ाऊं बेटा इसको। तो ये इसका एडिशनल बेनिफिट क्या हुआ भाई, बोलो जल्दी से। एडिशनल बेनिफिट बेटा क्या हुआ? तो आप कह सकते हैं ये प्रोटेक्ट फ्रॉम, बेटा किससे बोलो, प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडीज। एसटीडीज का मतलब क्या हो गया, ट्रांसमिटेड डिजीज। या बेटा हम लोग कह सकते हैं कि ये एड्स से बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। जो सबसे पॉपुलर ब्रांड बेटा इसका होता है मोस्ट पॉपुलर ब्रांड ठीक है, आप इसको बेटा जल्दी से नोट करें। इसको बेटा प्रिपेयर किया था हिंदुस्तान लैटेक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान लैटेक्स लिमिटेड। लैटेक्स का मतलब होता है बेटा कि ये एक जिसको बोल सकते हैं लुब्रिकेट टाइप का चिपचिपा पदार्थ, लुब्रिकेट, लैटेक्स। बेटा पॉपी, पॉपी प्लांट जानते हो, पॉपी प्लांट, ओपियम, पोस्ता का दाना, पोस्ता का दाना, उसका पेड़ होता होगा, उससे बेटा एक केमिकल निकला है, उसको लैटेक्स बोलते हैं। और वही लैटेक्स जो होता है वही अफीम होता है, वही हीरोइन होती है, ठीक है ना। तो वही मार्फिन होता है, वही कोडीन होती है। जब खांसी उसी में बेटा आता है ना, खांसी आती है तो आपने देखा होगा कि खांसी की दवा जब आप पीते हैं तो आपको जल्दी नींद आ जाती है। जैसे आपको खांसी खूब आ रही हो, ठीक, और उसके बाद फिर क्या करें, खांसी वाली दवा पी लें, सिरप पी लें, सिरप पीने के बाद आपको थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, मार्फिन या कोडीन होता है। मतलब बेटा कि किसके अर्क पाए जाते हैं, ओपियम के, अफीम के, ठीक है। चलो ये मैंने पढ़ाया पहला।
अब इसका सेकंड कंपोनेंट बेटा यहाँ पर आइए, कि सेकंड कंपोनेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक था बेटा क्या, सर्वाइकल कैप। अरे यार, डायफ्राम हो गया, एंड बेटा ये वॉल्स हो गया। ये क्या करेंगे बेटा, ये सब प्रोसेस हैं। देखो, सर्वाइकल कैप हो गया, डायफ्राम हो गया, वाल्ट है। जनरली बेटा एक टाइप के ये सर्विक्स को कवर करते हैं। सर्विक्स क्या होता है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है बेटा, उसको ये कवर करेगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे कवर कर सकते हैं, कवर द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। मेनली बेटा कौन सा पार्ट होगा, सर्विक्स का पार्ट होगा। सर्विक्स के पार्ट को बेटा कवर कर दिया जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा ये था, ये रीयूजेबल होता है। इसको बेटा क्या कहते हैं, ये रीयूजेबल होगा। दूसरी चीज बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, ये इंसेमिनेशन को नहीं रोक पाएगा। हाँ, ये तीनों बेटा क्या होता है, कंट्रासेप्शन को रोकेगा, मतलब बेटा कि फिजिकल मीटिंग से रोकेगा, बट इंसेमिनेशन को नहीं रोक पाएगा। तो डू नॉट बेटा प्रिवेंट इसको insemination and not protect from STDs। ये इसका बेटा डिसएडवांटेज है, ये इसका डिसएडवांटेज है, मतलब कि ये इंसेमिनेशन को नहीं रोकेगा, बट बेटा किसको रोकेगा, प्रिवेंट द बेटा कंट्रासेप्शन को ये रोक लेगा। चलिए बेटा, ये सेकंड पॉइंट हो गया। इसमें थर्ड पॉइंट आता है, देखिए 3 वर्ड बेटा इसमें लिखे थे, स्पर्मिसाइडल क्रीम या जेलीज। इसको हम लोग कहते हैं बेटा केमिकल एजेंट या केमिकल मेथड बेटा बोलते हैं। तो थर्ड आप नोट करिए, हेडिंग बनाइए। थर्ड वाला बेटा हेडिंग कौन सी बनेगी, टाइम बेटा इसको। थर्ड हेडिंग है स्पर्मिसाइडल क्रीम या बेटा जेलीज। देखो इसमें नाम में बेटा लिखा है स्पर्मी, इधर देखो, स्पर्मिसाइडल जो स्पर्म को किल करे, और स्पर्म को किल करने वाले क्रीम या जेलीज बेटा ये यूज किया जाता है। तो कब यूज किया जाएगा, और इसमें बना क्या होता है, ये बना किसका होता है। तो बेटा ये कह सकते हैं कि कंटेन, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाएगी, कंटेन सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड के बाद बेटा यहाँ पाया जाएगा बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया बेटा, कुछ अमाउंट बेटा जिंक सल्फेट के होते हैं। ये सब केमिकल्स हैं, इन केमिकल से बेटा ये मिल करके बना होगा, ठीक ना। तो ये करता क्या है, कैसे बेटा ये रोकेगा, ये एक टाइप का केमिकल मेथड है बेटा। ये कंट्रासेप्टिव मेथड है, लेकिन कौन सा मेथड होगा बच्चा,
ये केमिकल मेथड होगा। बोलो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, बेटा पोटेशियम परमैंगनेट है, कुछ बहुत थोड़े से अमाउंट बेटा जिंक सल्फेट के होते हैं। तो ये करता क्या है? अगर ये जैसे इसमें, इसका बेटा एक पॉपुलर एग्जांपल है, आप हो सकता है कि जानते होंगे, इसका बेटा पॉपुलर एग्जांपल है टुडे, ठीक है ना, या 76 बेटा, टुडे 76 ऐसे होता है, ये नेम है बेटा इसका, ठीक है ना। ये इस केमिकल को कॉम्बिनेशन को बेटा हम लोग ये बोलते हैं। इसमें मेनली जो होता है, ये बनाएगा बेटा ये वेजाइनल फोम, मतलब क्वाइटस से पहले बेटा इसको वेजाइनल फोम के फॉर्म में यूज किया जाएगा। तो इसमें होता क्या है आप ये देख लो, इसमें होता क्या है, इसमें जो ये जो एजेंट्स है, केमिकल एजेंट्स है, मतलब बेटा ये सब केमिकल है, केमिकल अटैच्ड विथ, बताते चलना, अटैच्ड विथ सरफेस ऑफ स्पर्म, बेटा सरफेस ऑफ स्पर्म से अटैच हो जाएगा। जब सरफेस ऑफ स्पर्म से बेटा अटैच हो जाएगा, ये एडहियर कर जाएगा, तो ये यहां पर ऑक्सीजन अपटेक को रोक देगा। ऑक्सीजन अपटेक बेटा रुक जाएगा। जब ऑक्सीजन अपटेक बेटा रुक जाएगा, तो ये स्पर्म क्या हो जाएगा? किल द बेटा स्पर्म्स। बेटा फिर से सुनो, समझ में कुछ भी नहीं आया, एक बार फिर से सुन लो। कुछ बेटा क्रीम है मार्केट में है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम है। ये क्या करते हैं बेटा, इनके लगभग ये बने होते हैं, सब में लगभग वही कंपोजिशन है, थोड़ा बहुत बेटा अलग अलग होगा। इसमें एक पॉपुलर बेटा एग्जांपल है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? टुडे 76 लिखा रहेगा तो ठीक है ना बेटा, टुडे आप भी याद रखिएगा, ठीक ना। एक टाइप का ये वेजाइनल फोम है। ये क्या करता है, इसमें होता क्या बेटा, इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है आप इसको समझ लो। इस पूरे प्रोसेस में जो स्पर्म होता है, स्पर्म से बेटा ये केमिकल अटैच हो जाते हैं और उसके ऑक्सीजन के अपटेक को रोक देते हैं, मतलब बेटा वो ऑक्सीजन लेगा, उसको रोक देंगे, और जिसके कारण क्या हो जाएगा? स्पर्म की डेथ हो जाएगी। हाँ, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, ये सारे बेटा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है ना। स्पर्म को फिर से बेटा समझो, पूरा एक मैकेनिज्म आप ध्यान से सुनो, बस छोटा सा कंसेप्ट। स्पर्म को ओवा से मिलने से रोकना है, ठीक। या तो बीच में बैरियर लगा दो, या तो बेटा स्पर्म को मार डालो। तो ये स्पर्म को मार डाला गया है, ठीक, ठीक है। जैसे बेटा अगर हम लोग ये अगर इसको जैसे कहा जाए केमिकली किसका बना होगा, तो जैसे केमिकली बना होता है ये नॉनऑक्सीनॉल, ये बेटा केमिकल है, ये इस नाम से बेटा आता है नॉनऑक्सीनॉल। ये आपको याद करने की बहुत जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में बेटा लिखा नहीं है, ये आप याद रखिएगा टुडे, ठीक है ना। ये आप इसको आप याद कर सकते हो। फिर से बेटा सुन लो, इसमें स्पर्म को मारा जाएगा बेटा, इसलिए उसकी हेडिंग कौन सी है? स्पर्मिसाइडल क्रीम है ये। स्पर्म बेटा जब केमिकल क्या करेगा, इसका गला घोट के मारेगा, मतलब बेटा कि ऐसे बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन नहीं लेने देगा, समझ में आया? ऑक्सीजन नहीं लेने देगा। जब ऑक्सीजन नहीं लेगा, स्पर्म के पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, उसकी डेथ हो जाएगी। क्लियर है ये पहला बेटा, ये तीन बेटा कंसेप्ट मैंने समझाया किसमें, हम लोगों ने देखा बैरियर मेथड में। बैरियर के बाद बेटा अब आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बेटा एग्जांपल आप पढ़ने जा रहे हो, मतलब कि मेथड पढ़ने जा रहे हो। चलो हेडिंग बनाइए, IUDS, मैं इसको हटा रहा हूं, नोट करो। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा बोलते हैं, जानते कि नहीं? पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा बोलते हैं, जिंक सल्फेट को चूहे मारने वाली दवा बोलते हैं।
कुछ भी मौत मर ही रहा है। आगे बेटा देखो, अब आता है यहां से बेटा IUDs। सबसे पहले बेटा आप इसका पूरा नाम बताएंगे तो क्या हो जाएगा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। चलो तो ध्यान से देखो, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इंट्रा मीन्स क्या होता है, इंट्रा मीन्स, इंट्रा मीन्स होता है बेटा अंदर, यूट्रस के अंदर ये डिवाइस लगाने हैं, है ना। यूट्रस के अंदर बेटा ध्यान से सुनो, यूट्रस के अंदर ये डिवाइस पुट करने हैं या रखने हैं। तो अब बेटा रखने का काम कौन करेगा, डॉक्टर करेगा या जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा। नॉर्मली बेटा इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी। अब आप उसको चाहे बेटा जो भी बोले, चाहे डॉक्टर बोले या नर्स बोले, ये यूट्राइन बॉडी में रखा जाएगा। क्लियर बेटा जी। अब जब ये यूट्राइन बॉडी में रखा जाएगा तो ये देखो सबसे पहला जो इधर, जो सबसे बेटा पहला, ध्यान से सुनिएगा, पहला कंसेप्ट ध्यान से सुनिए, जो मेन क्वेश्चन है बेटा ये कंपटीशन का, इंडियन फीमेल की पहली पसंद मानी जाती है। नहीं आए बात, फिर से सुनो, ये वो मेथड है महिलाओं को, जो इंडियन फीमेल होते हैं उनको बहुत पसंद आता है। मतलब अगर बड़ा कंट्रासेप्शन रोकना है तो इस मेथड का सबसे ज्यादा, इस मेथड का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक ना। इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का। क्लियर बेटा, ये वाइडली एक्सेप्टेड मेथड माना जाता है। मतलब दो चीजें मैंने कंपटीशन की दो चीजें बताई, ये सबसे अच्छा मेथड है, सबसे एक्सेप्टेबल मेथड है, वाइडली मेथड है। दूसरा, इनमें बेटा तीन बेसिक कंसेप्ट आते हैं। क्या, एक बेटा नॉन मेडिकेटेड होता है, दूसरा होता है कापर रिलीजिंग डिवाइसेस है, मैं लिख रहा हूं बेटा आप परेशान मत होइए, कापर रिलीजिंग डिवाइसेस है, और तीसरा हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस है। ठीक है, तीन मेथड है और तीनों मैचिंग के बेटा क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले मैं एक समरी बनाऊंगा, फिर मैचिंग का क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो देखो, एक होता है बेटा नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड। दूसरा आता है बेटा कापर आयन रिलीजिंग डिवाइस। तीसरा बेटा हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस। अब देख बेटा, ये मैं आज सच डायरेक्ट मैचिंग का क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं आपसे। जो नॉन मेडिकेटेड होता है इसका बेटा एक ही एग्जांपल है, लिप्स लूप या लिपेस लूप, बेटा लिप्स लूप बोलते हैं, ठीक ना। ये नाम है लिप्स लूप बेटा। ये जो अब यहां देखो, एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में बेटा देखो, कापर आयन रिलीजिंग, कापर आयन रिलीजिंग में बेटा दो नाम दिया गया है या तीन नाम दिए गए हैं। एक दिया गया बेटा कापर टी, ये इसके शेप के बेसिस बेटा रखा गया है। दूसरा है कापर 7, और तीसरा बेटा ये मल्टी लोड बेटा 375, ये हो गया। ठीक, ये बेटा एग्जांपल है। नॉन मेडिकेटेड का बेटा लिप्स लूप होगा या लिपेज लूप बेटा बोलते हैं इसको। कापर आयन रिलीजिंग जो डिवाइसेस होती है बेटा वो कापर टी होती है, कापर 7 होता है, मल्टी लोड 375 होता है, राइट। अब हार्मोन रिलीजिंग होते हैं
प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट बेटा ये अलग नाम है, ठीक। दूसरा बेटा इसका होता है LNG-20, LNG-20 लिवोनार्जेस्ट्रॉन, मैं लिख रहा हूं लिवोनार्जेस्ट्रॉन, ठीक बेटा ये 20। अब आपके मन में सवाल होगा सर ये 20 का जोड़ रखे हैं, यहाँ 20 यहाँ 75 बेटा ये 30, ये अमाउंट ऑफ बेटा कंसंट्रेशन होता है, इस केमिकल का कंसंट्रेशन होता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं 100 mg की हमको मेडिसिन दे दीजिए, 100 mg का मतलब बेटा क्या, कोई भी दवा खाते हो तो बेटा 100 mg मांगते हो, 50 mg का होता है, 10 mg का होता है, अरे 500 mg 600 mg बोलते हैं ना। तो बेटा ऐसे ही ये मल्टी लोड का 375 ये उसका रिलीज अमाउंट है, ठीक है, कंसंट्रेशन अमाउंट है ये बेटा 3। और ये जान लो कि ये अगर मैं कहूं तो कंपटीशन का बेटा सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। क्या सर मैचिंग का क्वेश्चन है ये हमेशा बेटा मैचिंग का क्वेश्चन इस पे राइज होता है। अब इनको एक एक करके एक्सप्लेन करना है। पहले बेटा इन तीनों का कॉमन फंक्शन समझाते हैं, कॉमन फंक्शन समझाते हैं, फिर एक फिगर से समझाते हैं जिससे आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएं। ये मैंने बेटा लिखा है कॉपर टी, ये मैंने लिखा है कॉपर 7, ये बेटा मल्टी लोड 375, ठीक है। ये प्रोजेस्टा सर्ट है, ये एलएनजी है, एलएनजी का मतलब लिवो नार्गास्ट्रॉन है बेटा, ठीक ना। अगर कभी इसका पूरा नाम पूछा जाएगा लिवो नार्गास्ट्रॉन बेटा, इसे पूछा नहीं जाता। आगे नेक्स्ट बेटा, सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड को हम लोग डिफाइन करते हैं। नॉन मेडिकेटेड बेटा, नॉन मेडिकेटेड में जैसे ये देखो ये पार्ट है यूट्रस का, यहाँ बेटा ये ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिप पे लूप बेटा इसको बोलते हैं, लिप, ठीक है ना। यही है, यही है बेटा ये लूप। अब ये लूप क्या काम कर सकता है यूट्रस के अंदर, यूट्रस के अंदर बेटा ये क्या काम कर सकता है। चलो इधर ध्यान से सुनो, ये नॉन मेडिकेटेड हेडिंग है बेटा आपकी, इसमें ये कौन सी है, लिप्स लूप से या लिप्पे लूप से बेटा ये, ठीक है ना। ये करती क्या है, इसका फंक्शन देखो ध्यान से, इसका फंक्शन ध्यान से सुनो। इसका मेन फंक्शन होता है बेटा जब ये स्पर्म की एंट्री होगी, ये वेजाइना का पार्ट है बेटा, ये सर्विक्स हो गया, और आप ये यूट्रस का हिस्सा देखेंगे, ठीक है। ये क्या काम करेगा बेटा, लेप्स लूप क्या फंक्शन करेगा, तो जब स्पर्म की एंट्री होगी बेटा यहां पर, तो इसको खा जाएगा। खाने का मतलब है कि इंक्रीज द बेटा फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म इन बेटा यूट्रस, यूट्रस बेटा फिर से सुनो, स्पर्म को मारना है बेटा, इसलिए मारना है क्योंकि ये क्या करेगा, ये केमिकल सिक्रीट करेगा। ये केमिकल क्या करता है कि इसका जो बेसिक फंक्शन है इंक्रीज करता है बेटा किसको, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मीन्स क्या होता है, खा जाना, मार डालना, ठीक है ना। अब ऐसे छोटी छोटी भाषा में समझोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसके 2-3 फंक्शन बेटा साथ में लिखे होंगे, एनसीईआरटी में देखो एक लाइन लिखा होगा, लिखा गया होगा बेटा इंक्रीज द, देखो लिखा गया होगा फैगोसाइटोसिस ऑफ किसका, स्पर्म,
इन किस में बेटा, ये यूट्रस, ये किसका फंक्शन हो गया, ये फंक्शन बेटा मैंने पढ़ाया इस लूप्स का, ठीक है ना, इस लूप्स का बेटा ये फंक्शन हो गया, राइट। और इस लूप का बेटा ये नॉन मेडिकेटेड का कैटेगरी है ये। चलो इसको नोट करो जल्दी से, फिगर बनाओ ना बनाओ बेटा, ये बस ये जानते रहे कि ये इसका फंक्शन है, बना लोगे ज्यादा बेहतरीन रहेगा। सारी पोस्ट बन गई थी। पढ़ाई पहला क्लियर हो चुका, सेकंड पॉइंट को देखो। सेकंड पॉइंट कौन सा था, कापर रिलीजिंग। सेकंड वाला ये तो नॉन मेडिकेटेड हो गया, सेकंड हिस्सा कौन सा हो जाएगा, कापर रिलीजिंग, कापर आयन रिलीजिंग डिवाइसेस, कापर आयन बड़ा रिलीजिंग डिवाइसेस। अब इसका एग्जाम्पल तो आपने देखा बेटा, कापर टी और कापर 7 है। ये देखो करता क्या है, यहां पर बेटा ये जैसे हमने ये कापर 7 लगा दिया ऐसे, ये बेटा ये कौन सा है, कापर 7। या अगर टी समझना है तो टी समझ लो, या 7 समझ लो, चाहे टी समझ, हाँ फंक्शन तो बेटा एक ही है। जैसे ये टी शेप बेटा होगा ऐसे, ये है बेटा कापर टी, कापर कोटेड होता है और शेप में बेटा टी होता है, क्लियर। कापर टी, कापर 7, अगर 7 है तो बेटा ये ऐसे केवल 7 हो जाएगा, तो ये यहां पर पुट कर दिया जाएगा, कहां पर, यूट्रस के अंदर। अब ये क्या करेगा, ध्यान से बेटा सुनिएगा, जब स्पर्म की एंट्री होगी, ध्यान से बेटा देखिएगा, जब स्पर्म की एंट्री होगी यहां पर मूव करके बेटा स्पर्म यहां आना है, यहां से जहां बेटा ये इधर की ओर जाना है, जहां ओवर रिलीज होगा बेटा उधर जाना है, स्पर्म के मोटेलिटी को सप्रेस कर देगा। सप्रेस का मतलब बेटा कि स्पर्म तेजी से मूव करके नहीं जाने देगा, ठीक है। सप्रेस द स्पर्म मोटेलिटी, मोटेलिटी का मतलब बेटा मूवमेंट को रोकेगा। एंड डिक्रीज द स्पर्म कैपेसिटी, या सॉरी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी, मतलब बेटा जब मूवमेंट ही नहीं रहेगा, मूवमेंट ही मेन होता है फर्टिलाइजेशन में, मूवमेंट ही नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्या रोकेगा बेटा बोलो, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी या कम हो जाएगी या रोक दी जाएगी। तो इस कापर आयन रिलीजिंग डिवाइसेस का बेटा फंक्शन बता दो तुम, बोलो, हाँ, डिक्रीज द बेटा क्या, या सप्रेस द स्पर्म मोटेलिटी, सप्रेस मोटेलिटी एंड डिक्रीज द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। ये लाइन बेटा एनसीईआरटी की आपके लिखी गई है, मतलब ये मेन फंक्शन होता है। तो मैं बेटा इसके फंक्शन को समझा दूं, ये मैंने यहां पर क्या लिखा है बच्चा, ये कापर टी लिखा है। कापर टी की बेटा क्या था, कापर कोटिंग है, टी शेप है, कापर कोटिंग है, टी शेप है। अब इसका फंक्शन बेटा जल्दी से आप मुझे एक्सप्लेन कर दो एक बार फिर से जल्दी से। फंक्शन में बताओ क्या लिखे हम यहां पर, सप्रेसेस, या सप्रेस बेटा किसको सप्रेस करेगा, सप्रेस द स्पर्म मोटेलिटी एंड डिक्रीज द बेटा क्या, हाँ कैपेसिटी या फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी, डिक्रीज
लाइजेशन कैपेसिटी, ये किसके फंक्शन हुए? ये फंक्शन हुए बेटा कापर वाले का। कापर, कापर ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा कापर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है इसकी मोर्टेलिटी को रोकने की। बेटा कापर की कोटिंग बेटा इसलिए होती है, वही तो मैं बता रहा हूं बेटा, कापर कापर आयन में ये एबिलिटी होती है कि स्पर्म को किल कर सके। नहीं है, फिर से बताएं। कापर के अंदर बेटा ये एबिलिटी होती है उसे किल करने की, स्पर्म को किल करने की। ठीक, जैसे आप देखे होंगे जब पानी बेटा पीते हैं तो आजकल जस्ते वाले बर्तन में बेटा पानी भी लोग पीते हैं, जस्ता वाला, समझते ना? तो उससे क्या होता होगा? जस्ता वाला नहीं जानते हैं क्या? आजकल बेटा जो आप ये देखते हैं ना, ये क्या बोलते हैं इसको, आपका बॉटल जो होता है, बॉटल में अंदर की ओर बेटा जस्ता कोटेड होता है। जस्ता मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिंदी नहीं यार, एल्युमिनियम थोड़े ना, तो आजकल एल्युमिनियम तांबा होता है शायद, या कुछ भी होगा, मतलब वो बेटा जस्ता होता है। तो वो आप नहीं होगा बेटा, वो उसका कलर होता है, कलर जैसे आपका ये वाला कलर है ना, ऐसा कलर होता है, ऐसे कोटेड होता है, मिलता है वो। उससे बेटा एडवांटेज क्या होता था, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी प्रमोट होती है। इम्यूनिटी प्रमोट, यहाँ कापर नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसकी बात कर रहे थे। अब यहाँ पर कापर क्या काम करेगा? कापर बेटा यहाँ पर क्या काम कर रहा है? ये मोटेलिटी को रोक देगा। ठीक है, ये कौन सा कंसेप्ट बेटा मैंने बताया? सेकंड वाला, कापर आयन रिलीजिंग डिवाइसेस। अब थर्ड है बेटा हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस। अब इसको थोड़ा सा फिगर के फॉर्म में समझाना पड़ेगा, इसको हटा दें। एनसीईआरटी पढ़ के सुनाओ तो एक बार, पढ़ो जहां से लिखा होगा। बेटा यही मैं लाइन बोल रहा था, आईडीज आर क्या? आइडियल कंट्रासेप्टिव। बेटा ये था, बस छोड़ रहे हैं बेटा, आगे देखो। अब थर्ड वाला भी देख लो। थर्ड बेटा कौन सा था आपके पास? जो थर्ड वाला है इसको देखो, हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग, इसमें प्रोजेस्टासर्ट और एलएनजी है। अब इसके तुम बेटा फिगर को समझो और इसके पूरे कंसेप्ट को समझो ना। देखो, जब आप बेटा हार्मोन वाला समझ जाओगे तो आगे जो ओसीपीज वगैरह है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, वो भी आपको क्लियर होता जाएगा। मैकेनिज्म सेम है बेटा। ये फिर से सुन लो, अगर आपको हार्मोन रिलीजिंग वाला समझ में आ जाएगा तो आगे जितना भी बेटा चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे ओसीपीज है, ओसीपी का मतलब क्या? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का जितना भी मैकेनिज्म है बेटा सब इसी से बेस्ड है। तो आप इसके फिगर को थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से सुनिएगा और देखिएगा। फिगर बेटा सेम है, वही वाला जो आप अभी बनाते आ रहे हैं। अब यहां पर बेटा हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस इनपुट कर दिया गया, कहां पर? यूट्रस में। ठीक, तो ये डिवाइसेस मान लो बेटा ये हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस है ना, ये आपने बेटा यहां पर पुट कर दिया है। तो ये हार्मोन रिलीजिंग है, तो बेटा ये क्या करेगा? हार्मोन रिलीज करेगा। जनरली बेटा जो हार्मोन रिलीजिंग होते हैं उनमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो प्रोजेस्ट्रॉन होता है। कौन सा होता है बेटा? प्रोजेस्ट्रॉन। इतना हमेशा याद रखना कि मेनली जो मेन कंपोजिशन है वो क्या होगा? प्रोजेस्ट्रॉन होगा।
तो यहाँ पर क्या बनाया, यहाँ से सिक्रीट होगा बेटा इसने प्रोजेस्ट्रॉन। और आपको अगर याद हो तो प्रोजेस्ट्रॉन को हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। ये बनाने का काम करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, लेकिन यहाँ तो बेटा बिगाड़ने का काम कर रहा है। प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो रोल किसका है, प्रोजेस्ट्रॉन का। अब बेटा यहाँ पर दोनों का इफेक्ट, जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे तो वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था, केवल और केवल बेटा किसका इफेक्ट बचेगा, ये लेवल का। अब प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम या ज्यादा, जब भी बेटा किसी हार्मोन का लेवल बढ़ेगा वो तुरंत और तुरंत नेगेटिव फीडबैक शो कराएगा। क्या शो कराएगा, नेगेटिव फीडबैक बेटा शो कराएगा। अब नेगेटिव फीडबैक शो कराने के लिए किसके पास मैसेज लेके जाएगा बेटा, ये हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस से बेटा लगा हुआ दो, ये अपना हो गया हाइपोथैलेमस, ये हो गया बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बेटा यहां पर बढ़ जाएगा। अब कोई भी फीमेल जिसमें बेटा इसको पुट किया गया है उनमें प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बेटा, उसके ब्लड में बढ़ जाएगा ना। तो जब बस छोड़ रहे हैं, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बेटा बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में ये क्या शो करेगा, ये निगेटिव फीडबैक शो करेगा। सर ये निगेटिव फीडबैक क्या होता है, निगेटिव फीडबैक का मतलब हो गया कि उसके लेवल को, जैसे इसका लेवल बढ़ा वैसे ही बेटा हाइपोथैलेमस के पास मैसेज दिया। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा, अभी तो आप जानते हो भैया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सब बेटा आप बार बार आप इसको समझो कि ये हैबिचुअल हो, आप ये जितनी बार पढ़ोगे सब आता रहेगा। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बेटा एक्ट करेगा किस पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। यहां से हार्मोन कौन आएगा, यहां से हार्मोन आएगा बेटा LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो LH होता है बेटा ये काज कराता है, ये कराता है बेटा काज ओवुलेशन और मेंटेन बेटा किसको, कार्पस ल्यूटियम, मेंटेन कार्पस ल्यूटियम को ये मेंटेन करेगा। FSH बेटा फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल सेल। बेटा देखो फिगर को बहुत बेहतरीन ढंग से सुनो, फिगर बेटा समझोगे तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। जो एनसीईआरटी में है या किसी कहीं भी कोई भी कंसेप्ट होगा एकदम क्लियर होता चला जाएगा। ये मैंने बनाया यूट्रस का फिगर, इसमें बेटा पुट किया क्या, हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस। जब बेटा हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस है तो ये हार्मोन को रिलीज करेगा, मतलब बेटा प्रोजेस्ट्रॉन को निकालेगा। प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल ब्लड में बढ़ेगा। जब बेटा प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल ब्लड में बढ़ा तो ये हाइपोथैलेमस के पास मैसेज देगा कि मैसेज बेटा कैसा देगा, निगेटिव फीडबैक शो कराएगा। क्या शो कराएगा, निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक का मतलब होता है कि अब इसके जो वर्क होते हैं बेटा या प्रोजेस्ट्रॉन होता है उसके लेवल को मुझे रोकना है बेटा, प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल को कम करना है। तो कैसे कम करेगा, तो ये हाइपोथैलेमस के पास मैसेज देगा। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलेगा बेटा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यहां से ये किस पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। वहां से कौन सा हार्मोन आता है, LH FSH। LH बेटा क्या करेगा, ओवुलेशन कराएगा, मेंटेन बेटा कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम से आगे चल के प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन आता है। कौन सा हार्मोन आएगा, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन आएगा। ठीक, एकदम बेटा को रिलेट करते जाओ, ये फॉलिकल सेल का फॉर्मेशन करेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन बेटा ये आया कि सर इसमें तो हमें रोकना है, ये तो बनाना नहीं है ना, ये रोकना है। रोकने को ही बेटा आप निगेटिव फीडबैक बोलते हो, रोकने को ही क्या बोल रहे हो, निगेटिव फीडबैक। तो जब निगेटिव फीडबैक होगा बेटा तो यहां से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं आएगा। नहीं आने के लिए तो ये सब काम किया जा रहा है। अगर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं आएगा तो क्या LH बेटा आएगा यहां से, सर LH का सिक्रीशन नहीं होगा। क्या FSH का सिक्रीशन होगा बेटा, नहीं होगा। तो जब LH नहीं होगा तो क्या ओवुलेशन होगा बेटा, सर नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा। क्या प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल घट जाएगा, हाँ प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बेटा घट गया, या कार्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं हुआ। ये क्लियर है इतना, कार्पस ल्यूटियम जब नहीं बनेगा तो प्रोजेस्ट्रॉन
नहीं आएगा। और जब बेटा प्रोजेस्टेरॉन नहीं आएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का मैंने एक काम पढ़ाया था, थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल, थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल। एंडोमेट्रियम वॉल की बेटा थिकनिंग रोक देगा। जब बेटा एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनिंग रुक जाएगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। सोचो सब बेटा एक दूसरे से कोरिलेट है। अब आगे देखो, इसका मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इफ प्रोजेस्टेरॉन लेवल बेटा क्या हो जाए, डिक्रीजेस, तो थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल होगी बेटा, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं होगा। अगर बेटा थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं होगा तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सर कौन सी प्रोसेस बेटा नहीं होगी, बोलो, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन बेटा नहीं होगा। ये समझ पा रहे हो ना, ये इम्प्लांटेशन नहीं होगा। आगे छोटा सा पॉइंट, एक काम और होता है इस समय, जब हार्मोन रिलीजिंग है बेटा, इस समय एक और काम होता है। जब प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती है बेटा, तो ध्यान से सुनिएगा, यहां से एससीजी आता है, आपको याद है एससीजी हार्मोन या कार्पस ल्यूटियम बेटा। कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन का एलएच हार्मोन होता है। तो जो हमारा एससीजी होता है, मैंने पढ़ाया था बेटा, एससीजी सिमिलर टू एलएच, मैं लिखाया हूं और बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या करता है, वो सर्वाइकल प्लग का फॉर्मेशन करेगा बेटा। सर्वाइकल प्लग का मतलब ये होता है कि ये देखो, ये सर्विक्स में म्यूकस का डिपोजिशन कर देगा। किसका डिपोजिशन करेगा, म्यूकस का। मतलब यहां पर बेटा ये, इसको बोलते हैं प्लग द सर्विक्स, प्लग द सर्विक्स बेटा, सर्विक्स को प्लग कर देगा, रोक देगा, ड्यू टू बेटा एक्यूमुलेशन ऑफ द या ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द म्यूकस। तो प्लग सर्विक्स ड्यू टू म्यूकस बेटा, जब यहां पर म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा तो स्पर्म बेटा यहां से निकल करके, या स्पर्म यहां पर अगर आया तो इधर एंट्री नहीं करेगा। इसीलिए बेटा एक बार प्रेगनेंसी हो जाने तक, अब जैसे मान लो फिर भी बेटा प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई, फिर भी इंटरकोर्स अगर होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो ऐसी कंडीशन में बेटा दोबारा स्पर्म की एंट्री नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहीं पर बेटा क्या बन जाता है, सर्वाइकल प्लग बन जाता है। क्या बन जाता है, और किसकी एंट्री बेटा रुक जाएगी, एंट्री ऑफ स्पर्म ये रुक जाएगा। एंट्री ऑफ बेटा स्पर्म क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। चलो मैं पूरा बात बेटा एक बार रिवाइज कर दूं, फिर तुरंत उतार लो, भाग जाओ फिर, ठीक है। चलो देर हो गया है, थोड़ा सा जल्दी से एक बार नोट कर समझ लो फिर से। यहां पर हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस बेटा इनपुट किया गया, सर यहां से क्या सिक्रेट हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लड में बढ़ गया। क्या करेगा ये, सर ये निगेटिव फीडबैक शो कराएगा। निगेटिव फीडबैक मतलब किसके पास मैसेज देगा, ब्रेन के पास। ब्रेन के पास कौन सा पार्ट है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो क्या बेटा ये निकलेगा, नहीं। अरे जब निगेटिव फीडबैक शो कराएगा तो नहीं निकलेगा। जब ये नहीं निकलेगा तो इस पर एक्ट नहीं करेगा, तो क्या बेटा यहाँ से LHFSH आएगा, क्या ओवुलेशन होगा, क्या बेटा कार्पस ल्यूटियम बनेगा, क्या प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन बेटा घट गया। जब प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम क्या होता है बेटा, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होता है। थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम रुक जाएगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। और दूसरा काम बेटा क्या किया कि प्रोजेस्टेरॉन ने उस समय यहाँ पर सर्वाइकल प्लग बना देता है। सर्वाइकल प्लग का मतलब कि यहाँ पर म्यूकस जाके बेटा इकट्ठा कर देता है। जो यूट्रस का बेटा माउथ होता है उस पर जाकर के म्यूकस को प्लग कर देता है, म्यूकस को इकट्ठा कर देता है और स्पर्म की एंट्री को रोक देता है। क्लियर ये आप जल्दी से इसको बना लीजिए।